नमस्कार दोस्तों, डिजिटल एसपी में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में कुछ खास चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इसमें आप वो चीज़ें देखने वाले हो जो फाइवर पे अलाउड नहीं है। कुछ एक टर्म्स हैं जो मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं। तो ये वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा क्योंकि अगर कोई भी आप इनमें से कुछ गलती करते हो तो आपका फाइवर का अकाउंट भी बंद हो सकता है। तो वो बचाने के लिए इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया है कि क्या क्या इनमें टर्म यूज़ हो रही हैं फाइवर पे, कौन कौन सी चीज़ें अलाउड नहीं हैं। तो वो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, नहीं तो आप इतनी मेहनत करोगे आपका अकाउंट भी बैन हो सकता है। और एक बार अगर फाइवर पे अकाउंट बंद हो जाता है तो फाइवर वाले अकाउंट वापस नहीं देते हैं, क्योंकि मेरा एक बार अकाउंट बंद हो चुका है। तो इसीलिए मैं आपके सामने ये कुछ एक चीज़ें हैं जो बताने वाला हूँ जिनसे आप बच सकते हो। इनको फॉलो कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनरल टर्म्स। जो ये टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आप फाइवर की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका दे दूंगा, आप अच्छे से इसको रीड कर सकते हो। लेकिन जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। कुछ एक मेन बातें हैं कि आप अगर इसमें टर्म को कोई भी टर्म अगर आप फॉलो नहीं करते हो रूल्स को तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। और जैसे इसमें से एक मेन है कि ये जो सेलर अगर आपका अकाउंट बैन हो जाता है तो आप ये नहीं है कि आपकी जो अर्निंग है वो आप विड्रा नहीं कर सकते, वो विड्रा कर सकते हो 90 दिन के बाद में। क्योंकि मेरा अकाउंट डिसेबल हुआ था और 90 दिन के बाद में इन्होंने मेरे से फुल वेरिफिकेशन मांगा था कि आपका पैन कार्ड दीजिए, आपका जो पेपैल का अकाउंट है उससे जो भी कनेक्ट है अकाउंट उसका भी डिटेल्स दीजिए आप। तो मैंने वो दे दिया था और उन्होंने जो मेरी अर्निंग थी वो ट्रांसफ़र कर दी थी। 24 घंटे के लिए ये जो है मैं अकाउंट वापस देते हैं 24 घंटे के लिए, ताकि आप विड्रा कर सको वहाँ से। जैसे विड्रा हो जाता है तो ये अकाउंट को उसी टाइम बंद कर देते हैं दोबारा से। आपको वो अकाउंट तो मिलने वाला नहीं होता है वापस, लेकिन विड्रा करने के लिए 90 दिन के बाद में एक दिन आपको अकाउंट मिलता है, ठीक है। तो ये जनरल टर्म्स है, कुछ आप पढ़ लीजिएगा, इनको पढ़ने की ज़रूरत है। इनमें जो नॉन परमिटेड यूजेस की जो सर्विसेज है उसमें आपको बताया गया है कि आप क्या क्या चीज़ें नहीं सेल कर सकते हो। यहाँ पे अडल्ट सर्विसेज, पोर्नोग्राफी की कोई भी सर्विस आप यहाँ पे सेल नहीं कर सकते हो। उसके बाद में कोई लैंग्वेज आप गलत यूज़ नहीं कर सकते हो, बिहेवियर आपका गलत नहीं होना चाहिए फाइवर पे। फिशिंग और स्पैम की जो सर्विसेज होती हैं, फिशिंग वेबसाइट्स बनती हैं, वो आप यहाँ पे नहीं बना सकते हो। किसी की आइडेंटिटी गलत तरीके से आप फाइवर पे यूज़ नहीं कर सकते हो। और किसी की कोई डिटेल अगर आपको बता देता है, पोस्ट कर देते हो आइडेंटिटी उनकी, तो वो अलाउड नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज़ का क्योंकि वो आपको क्लाइंट जो है ट्रस्ट करके आपके ऊपर वो डिटेल्स प्रोवाइड करता है और फाइवर इसको अलाउ नहीं करता कि आप वो डिटेल किसी और को शेयर करो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी प्रोफाइल बंद कर दी जाती है, ठीक है। तो ये बता ही दिया मैंने कि किसी और की प्रोफाइल आप यूज़ नहीं कर सकते हो, मतलब कि किसी और का नाम आप यूज़ नहीं कर सकते हो, डुप्लीकेट नाम यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं बताने वाला हूँ मेन चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी ज़रूरी हैं। एक तो चीज़ है कि आप मल्टीपल अकाउंट्स यहाँ नहीं बना सकते हो, सिर्फ एक अकाउंट बनाइए। और एक के अलावा अकाउंट अगर आप बनाते हो तो वो आपको बंद कर दिया जाएगा अकाउंट। दोनों अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे, जब भी डिटेक्ट होंगे वो अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे। एक आईपी से सिर्फ एक अकाउंट बनना चाहिए। आईपी कैसे, मतलब एक इंटरनेट कनेक्शन से आप सिर्फ एक अकाउंट चला सकते हो। मान लो अगर आपके पास में कोई वाईफाई का कनेक्शन है तो उसमें जितने भी जो हमारे लैपटॉप्स, फ़ोन वगैरह कनेक्ट होते हैं तो शायद उनकी आईपी सेम रहती है, क्योंकि एक इंटरनेट से कनेक्ट है तो आईपी उनकी सेम हो जाती है। तो उन जो भी लैपटॉप्स, मोबाइल वगैरह हैं उनमें अलग अलग अकाउंट्स अगर आप ओपन करोगे तो वो आपको इशू बन सकता है। मतलब कि एक इंटरनेट कनेक्शन से आप एक ही अकाउंट बना सकते हो। और मैं फाइवर से पूछता रहता हूँ ये चीज़ें कि मान लो मैं बोलता हूँ कि ऑफिस में हैं हम और
मतलब एक ही इंटरनेट के साथ में काम कर रहे हैं और मेरे जो कोलीग्स हैं वो भी फाइबर पर काम करते हैं, तो इसका कोई सोल्यूशन हो तो बताइएगा। तो उन्होंने साफ बोल दिया था मेरे को कि या तो उनकी सर्विसेज अलग होनी चाहिए जो वो दूसरा सेल कर रहे हैं। तो मैंने बोल दिया कि सर्विस का मेरे को पता नहीं है कि वो क्या सेल कर रहे हैं, शायद जो मैं सेल कर रहा हूँ वही वो सेल कर रहे हो। तो उन्होंने साफ बोल दिया कि आप इंटरनेट कनेक्शन दूसरा लगवाइए, अपना पर्सनल प्राइवेट इंटरनेट कनेक्शन लगवाइए, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। उससे अगली चीज़ जो है वो है कि आप ईमेल एड्रेसेस, स्काइप की कोई इन्फॉर्मेशन या फिर फ़ोन नंबर अगले से डायरेक्टली नहीं मांग सकते हो अगर वो सर्विस का हिस्सा नहीं है। तो मान लो आप कोई लोगो बनाना है तो लोगो में आप ईमेल आईडी, स्काइप वगैरह नहीं मांग सकते हो, क्योंकि आप फाइबर के आउटसाइड फाइबर आप बात नहीं कर सकते हो, फाइबर ये अलाउ नहीं करता है। अगर आपको ज़रूरत है, मान लो आप वेबसाइट बना रहे हो और उसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाना है और उसमें ईमेल एड्रेस डालना है, तो आप डालिए, उसके अंदर पूछिए कि मेरे को अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके मांगिए, क्योंकि फाइबर अगर डिटेक्ट करता है तो वो रीड करता है आपकी मैसेज कि क्या मांगा है, किस तरह से मांगा है। अगर उनको लगा कि आपने डायरेक्टली ही ईमेल मांगा है तो वो इश्यू बन सकता है आपके लिए, ठीक है। तो आप इसको ऐसे मांग सकते हो कि आप उसको पूछ सकते हो कि ईमेल की जगह आप मेल लिखिए, EMAIL अगर लिखते हो तो वो डिटेक्ट होता है, ठीक है। उसकी जगह अगर आप MAIL लिखोगे, ऐसे करके आप उनसे मांग सकते हो, जो कि ये वार्निंग जो आती है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये नहीं आएगी। लेकिन अगर ज़रूरत हो तभी मांगिएगा, नहीं तो नहीं मांगिएगा, ठीक है। कोई भी पेमेंट आप डायरेक्टली, पेमेंट का कोई भी चैटिंग आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो। आप ट्राई कीजिएगा, आप पे लिख के देखिएगा इनबॉक्स में फाइबर के, लेकिन सेंड नहीं कीजिएगा उसको, पे लिख के देखिएगा। नीचे वार्निंग आएगी कि आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो डायरेक्ट पेमेंट्स। उनको लगता है कि अगर आप पेमेंट लिखते हो तो आप शायद उनसे क्लाइंट से डायरेक्ट पेमेंट मांगने की कोशिश कर रहे हो, जो कि फाइबर अलाउ नहीं करता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है जो फाइबर आपको मतलब आप समझ जाइएगा कि मैं क्या लिखूं और किस तरह से फाइबर आपको, मतलब अगर आपकी चैट अगर वो चेक करता है, चैट पढ़ता है, तो फाइबर का अकाउंट बंद ना करें। उससे अगला अगर आप हम बात करें तो वो ये एक नया इशू आया है। इशू क्या है, इनका नया रूल आया है, पहले नहीं था ये। क्योंकि अभी क्या रूल है कि अभी आप डायरेक्टली क्लाइंट से रेटिंग 5 स्टार रेटिंग के लिए नहीं पूछ सकते हैं, कि आप उसको नहीं बोल सकते कि मेरे को 5 स्टार रेटिंग दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं। आप अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप ट्राई कीजिए अपने इनबॉक्स में या फिर कहीं भी 5 स्टार आप लिखोगे तो नीचे वार्निंग आ जाती है कि आस्किंग फॉर ए पर्टिकुलर रेटिंग इज अगेंस्ट आवर टर्म्स ऑफ सर्विसेज। तो अकाउंट आपका बंद हो सकता है। ये अभी नया रूल आया है, इसको ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी जो डिलीवर करते हैं ऑर्डर उसमें डायरेक्टली मांग लेते हैं कि मेरे को 5 स्टार रेटिंग दीजिएगा, लेकिन वो अलाउड नहीं है। अभी 5 स्टार रेटिंग आप डायरेक्टली यूज़र से नहीं मांग सकते हो। उसके अलावा मतलब आप ये पूछ सकते हो उससे, होप करता हूँ आपसे कि आप मेरे को पॉजिटिव रिस्पांस दीजिएगा, मैं आपके पॉजिटिव रिस्पांस का वेट करूँगा। इस तरह से आप पूछ सकते हो, लेकिन 5 स्टार रेटिंग आप डायरेक्टली नहीं मांग सकते हो। तो ठीक है, तो ये कुछ एक चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। कुछ इसमें ये 5 स्टार वाला नई चीज़ आई है, 5 स्टार आप रेटिंग नहीं मांग सकते। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों का आप ध्यान नहीं रखोगे तो फाइवर पे काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका अकाउंट कभी भी बंद हो सकता है। आपकी मेहनत जो है वो ख़त्म हो सकती है सेकंडों में, ठीक है। क्योंकि फाइवर वाले अगर आपका एक बार अकाउंट परमानेंटली बंद हो गया तो वो नहीं देने वाले फाइवर, क्योंकि मेरे को पता है मेरा अकाउंट बंद हो चुका है। एक अकाउंट मेरा जो है वो बंद हो चुका है, वो भी सेकंड लेवल पे पहुंचने के बाद में। तो इस तरह से इशू आ सकते हैं इसमें, और आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अगर आपको और जानना है कि मेरा अकाउंट कैसे बंद हुआ तो कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ बताने की उसमें कि कैसे क्या किया मैंने, वो आपके साथ में शेयर करूंगा, ठीक है। तो ठीक है जी, आज की वीडियो में इतना ही। आप अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके दोस्तों को, जो भी फाइवर पे काम करना चाहते हैं उनको पता होनी चाहिए, नहीं तो उनकी मेहनत भी ख़राब जाएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना कीजिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।